नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ विकास कुमार फ्रॉम सिग्नेचर ग्लोबल। आज हम खड़े हैं हमारे प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D की साइट पर। आज हम जो बात डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जब हमने फ़ेज़ 2 लॉन्च कर दिया है तो फ़ेज़ 2 के बाद हमारे पास यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स है, हमारा जो फ़ेज़ 2 है उसके लॉन्च के टाइम पर हमारी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स क्या हैं। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सिग्नेचर ग्लोबल में हम कितनी जल्दी कंस्ट्रक्शन करते हैं और कितनी जल्दी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए सारी मेहनत करते हैं। आइए, तो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D एक ऐसी लोकेशन पर है जो कि दो हाईवेज के बीच में है। गुड़गांव की सबसे बेस्ट लोकेशन जो कि हमारे पास है द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ से विजिबल डिस्टेंस पर है। मतलब मैं यहाँ पर खड़े होकर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो ट्रैफिक जा रहा है वो देख पा रहा हूँ। साथ के साथ यहाँ पर जो मेरी कनेक्टिविटी है वो पटौदी रोड से भी है। एज यू ऑल नो कि पटौदी रोड जो है वो भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया है और बहुत जल्दी पटौदी रोड भी 6 लेन हाईवे बन जाएगा। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D की कनेक्टिविटी बहुत सुपर्ब है। हम जब कभी भी अपना घर परचेज़ करते हैं तो 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत ध्यान से सोचकर घर परचेज़ करना चाहिए। जैसे मेरे पास वहाँ पर स्कूलिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पर मेरे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ पर जब मैं बात करता हूँ रहने के लिए तो मेरे पास शॉपिंग एरियाज़ कैसे हैं वहाँ पर। अगर शॉपिंग एरियाज़, अगर मेरी मेडिकल नीड्स और स्कूलिंग फैसिलिटीज़ अच्छी हों तो उस एरिया के अंदर हम सोच सकते हैं कि हमें घर परचेज़ करना चाहिए। उसके बाद बात होती है कि सोसाइटी अंदर से कैसी है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D के अंदर हम जो घर बना रहे हैं वो हमारे पास प्रीमियम फ्लोर्स हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है हमारे पास ये रहेगा स्टिल्ट कार पार्किंग। सभी लोगों को जो कार पार्किंग है वो स्टिल्ट फ्लोर पर कवर्ड कार पार्किंग मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्लोर्स रहेंगे वो 4 फ्लोर्स रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर। 4 फ्लोर जो रहेंगे उसमें हमने सबसे अच्छी चीज़ क्या की है, हर एक प्लॉट पर हम इंडिविजुअल लिफ्ट दे रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव अ डेडिकेटेड लिफ्ट ऑन एवरी प्लॉट। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा है कि जब भी आप लिफ्ट से अपने फ्लोर तक जाते हैं तो जब लिफ्ट वहाँ पर ओपन होगी तो वहाँ पर सिर्फ आपका ही मकान है और कोई मकान नहीं है। इस तरीके का हम पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर देंगे जो यहाँ पर होम बायर्स रहेंगे। इसी के साथ साथ जिस तरीके का हमने यहाँ पर बिल्डिंग प्लान बनाया है, जनरली लोग क्या करते हैं कि जो जितना फ्लोर एरिया होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई लोडिंग आती है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है। बट सिग्नेचर ग्लोबल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी होम बायर्स रहेंगे उनके लिए एडिशनल एरियाज़ भी दे रहे हैं। जब हमने इस प्रोजेक्ट को हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से डिज़ाइन कराया हमने यही रिक्वायरमेंट रखी थी कि कोविड के बाद जो जिस तरह की सिनारियो हैं उसको कॉप अप करने के लिए हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पर जो घर से काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हमने होम ऑफिसेज डेवलप कर दिए हैं। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D पर जो भी लोग यहाँ पर रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर वाले लोग जो रहेंगे, जो वहाँ के यूनिट ओनर्स रहेंगे, उनके लिए बेसमेंट में होम ऑफिस रहेगा और जो कि फुल्ली फर्निश्ड और फुल्ली एयर कंडीशन रहेगा। इसके साथ साथ हमने और एडिशनल एरिया दिया है जो कि मेरे पास टॉप फ्लोर वाले लोग रहेंगे, उनके लिए हमने प्राइवेट टेरेस दिया है। अब जो वो टेरेस हम दे रहे हैं वो भी हम खाली टेरेस नहीं दे रहे हैं, उसको भी हम डेवलप करके देंगे, अच्छा सा लैंडस्केपिंग करके देंगे, आर्टिफिशियल ग्रास लगा के देंगे, सिटिंग एरियाज़ बना कर देंगे, सो दैट यू कैन गेट ए कम्प्लीट फील कि हमारे पास जो टेरेस है वहाँ पर हम कुछ भी वहाँ पर शाम को बैठा जा सकता है। अगर घर में छोटा सा फंक्शन है आप वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटी सी पार्टी है तो हम वहाँ पर फैमिली पार्टी कर सकते हैं। दीज आर द एडिशनल एडवांटेजेस विच यू गेट वाइल बाइंग होम विद सिग्नेचर ग्लोबल। जैसा मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि सिग्नेचर ग्लोबल सिटी में जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सुपीरियर लेवल की कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल में। अगर आप मेरे राइट पर देख पाओगे तो यहाँ पर बेसमेंट वाला जो काम है वो मेरा कंप्लीट है, उससे ऊपर जो स्टिल्ट पार्किंग वाला एरिया है वो डेवलप हो रहा है। और इस तरफ अगर मैं देखूँ मेरे पास बेसमेंट ऑफिसेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, स्टिल्ट कार पार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड फ्लोर की शटरिंग है उसका काम चल रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उस पर हमारा मेन फोकस रहता है और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो सुपीरियर रहती है। दीज आर 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। नंबर 1 कि हम जो घर डिलीवर करते हैं वो हमारे टाइम पर घर डिलीवर होते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो सबसे सुपीरियर रहती है। दिस इज़ द रीज़न कि इतने सारे होम बायर्स सिग्नेचर ग्लोबल पर ट्रस्ट करते हैं और हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होता
कि हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उसके लिए जो होम बायर्स हैं वो इतने एक्साइटेड ना हो। सो वी आर एट द लोकेशन वेयर माई कमर्शियल इज सिचुएटेड। सो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पर मेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D के अंदर, जो हम कमर्शियल लेके आ रहे हैं, विच इज़ सिग्नम प्लाजा 37D। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमने ये घर डिज़ाइन किए हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं जो लोगों की शॉपिंग नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सो वी हैव फुल फ्लेज हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ सोसाइटी, जो कि रहेगा लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट। मतलब एक कंप्लीट शॉपिंग एरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है, सो दैट आपको जब भी आपकी कोई कमर्शियल नीड हो, चाहे वो ग्रॉसरी की नीड हो, चाहे आपको स्टेशनरी लेना हो, सैलून सर्विसेज हो, डॉक्टर सर्विसेज हो, सो वो सारी की सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाए। आपको उसके लिए गाड़ी लेकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D के अंदर है, यहाँ पर हम एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जितने भी सिग्नेचर ग्लोबल सिटी वाले प्रोजेक्ट हैं, जितने भी हमारे प्रीमियम फ्लोर वाले प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट में जो भी सारी की सारी एमिनिटीज़ हो सकती हैं, हम सारी की सारी वहाँ पर इन प्लेस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी अगर बात कर लूँ, सो बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, मेरे पास ओपन एयर एम्फी थिएटर है, बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग है, हमने यहाँ पर बटरफ्लाई गार्डन बनाया है। ऐसे हम फ्लावर्स लगाएंगे जिस पे बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपर्पज़ लॉन है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है जिसमें किड्स के लिए अलग से पूल है। अलॉन्ग विद दिस मेरे पास यहाँ पर क्लब के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर हमने ध्यान रखा है कि आपकी जो हेल्थ हो उसको हम किस तरीके से फोकस कर पाएँ। सो यहाँ पर हमारे लिए अलग से योगा और मेडिटेशन के लिए लॉन है। साथ के साथ मेरे पास हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है। किड्स प्लेइंग एरिया के साथ साथ हमारे पास टोडलर प्लेइंग एरिया भी है, जहाँ पर हमने जो उसका बेस रहेगा उसको हमने सॉफ्ट बनाया है। अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि क्रिकेट जो है वो हमारे सबके दिलों के नज़दीक है, तो हमने यहाँ पर इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच भी दी है। अलॉन्ग विद दिस, जिनके घरों में पेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेट्स पसंद है, जिनके घरों में पेट्स हैं, वहाँ पर हमने एक अलग से पेट्स एरिया भी बना दिया है, सो दैट कि आपकी सोसाइटी के अंदर पेट्स के लिए भी एक अच्छी जगह हो। सो जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रीमियम फ्लोर्स गुड़गांव के अंदर लिमिटेड हैं। सो फ्यूचर में जैसे भी घर डेवलप होंगे वो ज़्यादातर हाई राइज घर रहेंगे। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप भी एक लो राइज डेवलपमेंट में अपना घर चाहते हैं, सो आइए और सिग्नेचर ग्लोबल में अपना घर बुक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।